नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। जैसे अभी हमने बात की है सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन जो चल रहा है वो बहुत ही थोड़ा आपको सही नहीं लगेगा। समय ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हर्डल्स अचानक से आए लाइफ में। उसमें मैंने एक अलग अलग मतलब राशि और लग्न के हिसाब से अलग अलग वीडियो दिया है। और सूर्य शनि का भी युति योग होगा मिड ऑफ मार्च में, तो वो मिड ऑफ अप्रैल तक चलेगा, उसकी भी हमने बात की है। और ये चीज़ें देखिए, कुछ योग होते हैं जैसे ग्रहण योग है, अंगारक योग है, चांडाल योग है, ये आपको अच्छे फल नहीं देते हैं। तो उसका हम जब सुनते हैं तो लोगों को लगता है अरे नेगेटिव है, ये तो मज़ा नहीं। लेकिन ये हम और आप नहीं बना रहे, ये योग हो रहे हैं। और उसका जो फल, जैसे किसी अच्छे योग का फल होता है, चंद्र गुरु का गजकेसरी योग है, गुरु मंगल का लक्ष्मी योग है, तो उसका फल अलग होता है। तो उसका पॉजिटिव भी मिलता है तो किसी नेगेटिव। तो आपको वो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, इसके लिए हमें क्या अवेयर रहना है, हमें क्या ध्यान रखना है। तो वो चीज़ अगर आप करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है। मेरा ये इंटेंशन रहता है कि आपको आने वाले समय में कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए बहुत अच्छा होगा, और मैं वीडियो नहीं दूंगा आपको तो चल जाएगा क्योंकि अच्छा होने वाला है। लेकिन कहीं ऐसे योग बन रहे हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको तुरंत ध्यान में आए कि भाई मुझे ये निर्णय लेने हैं नहीं लेने हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। और अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। अभी दुनिया में भी बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। अब दुनिया में जो हो रहा है उसके इफ़ेक्ट्स हम पर भी पड़ेंगे। ठीक है, आपका पर्सनल चार्ट कुछ हद तक आपको इफ़ेक्ट दे रहा है, लेकिन जब पूरे राष्ट्र की नीति बदल जाए, रूल्स बदल जाए, एक दूसरे के साथ युद्ध हो, तो फिर वहाँ आपका पर्सनल चार्ट नहीं रहता है। वहाँ आपका पूरा जो जीवन है उस पर एक राष्ट्र की कुंडली के इफेक्ट्स भी मायने रखते हैं। उसका भी मैंने एक जो मोदी जी और ट्रंप का अलग से वीडियो दिया है, थोड़ा उसमें ब्रीफ दिया है। आगे भी हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और बहुत कुछ होने वाला है, तो कनेक्ट रहिएगा। यहाँ पर हम एक और चीज़ बात करेंगे कि ये सूर्य राहु और शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन होने जा रहा है, उसमें एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है। वो क्या है कि कहाँ से आपको लाभ मिल रहा है, क्यों आपको लाभ मिल रहा है, और हर राशि और लग्न के हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, गुरु जो है वो मिथुन में चल रहे हैं, 11 मार्च तक वक्री स्थिति में रहेंगे, फिर वो मार्गी हो जाएंगे और वो उसी स्थान में रहेंगे मिथुन राशि में। जिसकी भी कुंडली में जहाँ पर ट्रांजिट में है उनकी हम बात करें, जो गोचर में है। साथ में शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं 2 मार्च से 26 मार्च तक। वो मीन में ट्रांजिट कर रहे हैं। मीन गुरु की राशि है और शुक्र के लिए वो उच्च राशि है। और गुरु और शुक्र दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में है, यानी कि जहाँ पर गुरु बैठे हैं 3 नंबर जहाँ लिखा है ट्रांजिट में वहाँ चल रहे हैं, वहाँ से ये जो है शुक्र वो केंद्र भाव में 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ ट्रांजिट करेंगे। और ये योग 2 गुरुओं का योग है, यानी कि देवों के गुरु गुरु बृहस्पति और दानवों के गुरु शुक्राचार्य। ये दोनों कॉम्बिनेशन वाइज एक दूसरे से केंद्र योग में कर रहे हैं। और गुरु बृहस्पति की राशि में ही शुक्र महाराज जो है वो उच्च स्थिति प्राप्त करें, तो ये एक संयोग बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपको बहुत लाभ कराएगा। तो इसका भी हम ब्रीफ में समझते हैं। अगर आपको ये एक तरफ ग्रहण योग और सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन चलने वाला है तो वहाँ पर क्या लाभ हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसका आपको पता चलेगा। ऐसे अलग अलग योग चल रहे हैं तो उसके हम डिटेलिंग करते जाएंगे। और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए, मेष वालों के लिए गुरु जो है वो 3rd हाउस में, हम शुक्र और गुरु की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, केंद्र योग की। और ये 2 मार्च से 26 मार्च के बीच का समय है जो बहुत अच्छा योग बन रहा है, उसका आपको लाभ मिले। यहाँ पर गुरु जो है मेष वालों के लिए 3रे भाव में 3 नंबर जहाँ लिखा है और 12 नंबर जहाँ लिखा है वो 12वां भाव है मेष वालों के लिए। तो इनके लिए क्या होगा कि आपको देखिए, बड़े साहस करने हैं या करना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो ऐसे साहस होंगे, जो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए फेवरेबल होगी, वो अचानक से आपके लिए हो जाएगी। आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैंने इसके लिए प्रयास नहीं किया, मुझे अचानक से सारे मतलब आपको सपोर्ट मिल गए, आपको चीज़ें बेहतर अपने आप मिल गई। तो ये कैसे हो गया, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन है। आपके ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट है, विदेश के लेकर आपको टेंशन है, विदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट है, बिजनेस कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, घूमने जाना चाहते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फार्मर है, टीचर है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी एज में है, आपके लिए विदेश और 3rd हाउस
जो कि कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है, एचआर का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, ब्रदर सिस्टर का है। सारी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे और आपको अचानक से वो लाभ की स्थिति क्रिएट करेगा। तो वो अपने आप मिलने वाला है। आप उसको और ज़्यादा, अगर ऐसे कुछ आप देख रहे हैं चीज़ों को कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो आप प्रयास में रहिए। उसको आने के बाद उसको किस तरह से मैनेज करना है वो चीज़ों में रहिए, तो आपको और लाभ होगा। ये मेन पॉइंट्स थे आपके लिए। वृषभ के लिए अगर हम बात करें तो सेकेंड हाउस में 3 नंबर लिखा है आपके, और ये केंद्र योग जो हो रहा है गुरु और शुक्र का, और उसमें उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं शुक्र। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। और सेकेंड हाउस में आपके गुरु महाराज हैं और 11वें भाव में आपके शुक्र महाराज है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। तो ये स्थिति आपको बहुत बड़ा लाभ देगी। और यहाँ पर आपको अचानक से परिवार का सपोर्ट मिलना, आपकी वाणी से जिनका बिजनेस है उनको लाभ होना, जो आपके पुराने सेविंग्स है उसका आपको अचानक से कोई बड़ा लाभ होना, बेनिफिट होना। आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, रुके हुए थे पैसे, या फिर कहीं आपने दिया हुआ पैसा है वो आया नहीं है वापस, तो वो आ सकता है। आपको बेनिफिशियल टाइम है आपके सेविंग्स को लेके, आपकी वाणी के बिजनेस को लेके, आपके परिवार के सपोर्ट को लेके। आप कहीं बाहर हैं, परिवार का सपोर्ट चाहिए या परिवार को आपका सपोर्ट चाहिए, आप वहाँ दोनों तरफ काम आएगा आपको। तो बहुत पॉजिटिव टाइम है आपका। 11th हाउस का वीनस जो है वो सोर्स ऑफ इनकम में आपको वृद्धि दे सकता है, कुछ अचानक से बड़ा लाभ दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है। और आपको यहाँ पर जो धर्म क्षेत्र है, जहाँ पर आप कोई मन्नत बाकी है आपकी, या कोई आप दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो वो जा पाएंगे। तो यहाँ इच्छा पूर्ति का स्थान शुभ हो रहा है, तो आपको बहुत लाभ होगा। और आपके जीवन में यहाँ एक तरफ शुक्र और गुरु का ये कॉम्बिनेशन, राहु और शनि और सूर्य का जो योग बन रहा है, जिस पे मैंने अलग से वीडियो दिया है, उसका नेगेटिविटी को कम करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। अपनी प्लानिंग्स तैयार रखिए, आप उसको समझ के चलिए कि जहाँ वाणी का यूज़ करना है तो कैसे करना है, क्या करना चाहिए। तो प्लानिंग होगा तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, इनकम में वृद्धि हो सकती है, अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मिथुन के लिए अगर हम बात करें तो मिथुन राशि और लग्न के लिए देखिए, एक तो गुरु आपके राशि में ही चल रहा है, आपके लग्न भाव में ट्रांजिट में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और 2 मार्च से 26 मार्च तक शुक्र जो है वो मीन राशि में, गुरु की ही राशि में जाएंगे और उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और गुरु से शुक्र का जो स्थान है वो केंद्र भाव में है, यानी कि गुरु आपके फर्स्ट हाउस में है, मिथुन 3 नंबर में, और 10वां जो भाव है कर्मस्थान है 12 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर ये आपके शुक्र महाराज उच्च स्थिति में रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको प्लेस चेंज करनी है, आपका जॉब में कुछ परिवर्तन करना है, स्विच करना है, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर समझें तो यहाँ आपको कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उसमें लाभ अपने आप सेटल हो जाएगा। एक तरफ देखिए, राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन, राहु और सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, वहाँ पर ये योग आपको कुछ सोचने का, वहाँ जो स्ट्रेस मिल रहा है वहाँ से यहाँ आपको अचानक से सपोर्ट मिलेगा, और आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ भी कुछ सोचने का मौका नहीं मिलेगा, आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो अच्छा भी कुछ होने वाला है। सो डोंट वरी, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और ये समय में आप बहुत पॉजिटिव होंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, और आपका जो कर्मस्थान है वो सही दिशा में है। अगर आप जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है, बहुत बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आपका कंफर्ट जोन बढ़ सकता है, आपको सपोर्ट सिस्टम जो है वो मिल सकती है। आपका वर्क प्लेस जो है वो अनकंफर्टेबल है तो कंफर्ट में क्रिएट होगा, वहाँ आपके लिए बहुत सारी कन्वीनियंट चीज़ें हो सकती है। तो ये आपको प्रोग्रेस करवाएगा। अचानक से आपको लगेगा एक तरफ ग्रहण योग चल रहा है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है और मुझे क्यों लाभ हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में प्रगति का योग भी कर रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू ड्यूरिंग दिस नेगेटिव योगा। ठीक है, सो आपको
यहाँ उसका बेनिफिट उठाने के लिए अभी से तैयार रहना, इसीलिए मैं एडवांस में ये वीडियोस दे रहा हूँ। जब भी कोई जैसे ग्रहण का था, जब भी ऐसी कोई चीज़ें हैं और अच्छा है तो गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन है, शुक्र उच्च स्थिति में, तो उसका लाभ आपको मिल सके। कुछ हानि हो सकती है तो उसका हम पहले से प्रिपरेशन करें कि भाई थोड़ा ध्यान रखें, तो उसका बेनिफिट होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ मिथुन वालों के लिए ये मेन पॉइंट्स थे। So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.